वर्ण अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है। का परिवर्तन गा में, चा का परिवर्तन जा में, टा का परिवर्तन डा में, ता का परिवर्तन दा में और पा का परिवर्तन बा में। उसी नियम के तहत ये आपका शब्द बना दिक धन गज। अगला है संगम। क्या है? संगम। तो आप सभी जानते हो कि जब अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार का परिवर्तन किसमें? मां में हो जाता है। तो विकल्प क्या होगा? सम धन गम हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद में फिर आता है परंतु। क्या आता है? परंतु। बताओ क्या बनेगा? बिल्कुल, क्या बनेगा? परम धन तू, ये बनेगा। परम धन तू बनेगा। फिर अगला क्या है? संतोष। ठीक है, ये भी अनुस्वार वाला जाएगा, सम धन तोष बन जाएगा। फिर अगला बच्चों क्या है? सद्भावना। यही है ना, सद्भावना। ऐसे शब्दों को कैसे पढ़ना है पहले ये देख लो। ऐसे शब्द जब कभी लिखे होते तो आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, तो इसको यहाँ पे मैं बता दूं। हाँ बस ठीक है, खोल दो। जैसे सद्भावना लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आप कंसंट्रेट करिए। देखिए ऊपर दा है, नीचे भा है, तो इसका उच्चारण करते समय पहले दा का उच्चारण होता है और बाद में भा का। तो क्या कहेंगे? सद्भावना। ऐसे ही जैसे आपके पास में एक शब्द और लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? भगवत और फिर गा में की मात्रा भगवत गीता। जब कभी भी ऐसे शब्दों को पढ़ना हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक और उदाहरण देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। जैसे आपके पास है, अब देखो नीचे रा है, नीचे रा है कि नहीं है, और रा के बाद ऊ की मात्रा है, तो क्या बनेगा? तद्रूप। क्या कहेंगे? तद्रूप, तत् धन रूप। इस तरीके से इसको आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? सत धन भावना। ता का परिवर्तन किसमें हुआ? दा में। चलिए बताइए जगदम्बा का क्या बनेगा? बिल्कुल, जगत धन अंबा। इससे नहीं प्रभाव पड़ रहा था, इसके खुलने से बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या है? सदुपयोग। ठीक है ना, क्या है? सदुपयोग। तो क्या बनेगा? सत धन उपयोग। इसमें भी ता का परिवर्तन किसमें हुआ? दा में हुआ। फिर बच्चों हमारे पास में क्या है? अहंकार ना, अहंकार। क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, क्या बनेगा? अहम धन कार। अगला है हमारे पास में सन्मुख। क्या है? सन्मुख। इसको पढ़ेंगे क्या? सन पढ़ेंगे, सन, सन्मुख। ठीक है, सड़ नहीं पढ़ना, याद रखना है, सन पढ़ना है। सन्मुख। तो क्या बनेगा बच्चों? सट धन मुख। कौन सा नियम लगा इसमें? कोई बता सकता है? किसी प्रथम वर्ण के बाद में किसी वर्ग का पांचवा हो तो प्रथम भी अपने वर्ग का पांचवा हो जाता है। वही याद करो, अम्मय, रुचमय ना, जगन्नाथ, ये सारे उदाहरण दिए थे, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हमारे पास है सन्मति। क्या बनेगा? सम नहीं, सत धन मति। क्या बनेगा? सत धन मति बनेगा। फिर हमारे पास क्या है? संयोग। ये तो सरल है, संयोग। तो क्या बनेगा? सम धन योग बन जाएगा। अगला क्या है? दिनांक। क्या है? दिनांक है ना, तो ये तो सरल है। दिक धन, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, इसको आपको करना पड़ेगा। इसने गलत लिखा तो हम भी गलत लिख रहे हैं। हमने ऐसे लिखा था, हैं? दिंगनाक, ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखो, ऐसे, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अगर वहां उस दिन भी गलत लिखा था तब भी सुधार लेना, ठीक है। तो बनेगा बच्चों दिन धन अंक बनेगा। क्या बनेगा? या तो ऐसे तोड़ दो और या तो ऐसे तोड़ दो, दिन धन अंक बन जाएगा। इसको तो बताया भी था ना लिखने का तरीका। फिर चिन्मय का बात क्यों कर रहे पीछे? चिन्मय का क्या बनेगा? चित धन मैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, हाईलाइट कर लेना।
फिर आता है संलग्न, क्या बनेगा? हाँ, सम धन लग्न बन जाएगा ना। अगला क्या है? अजंत, बताओ क्या बनेगा? हाँ, चा का परिवर्तन, अच धन, अच मतलब स्वर, स्वर से हो अंत जिसका उसको कहते हैं अजंत। नेक्स्ट है बच्चों सडानन, षट धन आनन, तो शब्द क्या बन गया? सडानन। मिला लो, ये लो, मिला लो सभी। कितने गलत हुए? सब सही है? किए थे? पता चले बिना किए ही सब सही है? हैं? कोई कुछ पूछ रहा है? क्या पूछ रहे? क्या पूछ रहे? कॉपी चेक कर ले, चेक कर लेंगे, परेशान मत हो, जब मुझे लगेगा हम चेक कर लेंगे। यहां तक हो गया। अब मुझे जरा एक बार ये दिखाओ, मैंने व्यंजन के कितने नियम पढ़ाए थे? देखिए किसी ने लिखे? लिखे पिछली बार वाले? नहीं, ये कहां पढ़ाया था? अभी ये पढ़ा दिया था जो उस दिन पढ़ाए थे, ये तो पिछली बार का पढ़ाया हुआ है। ये पढ़ा दिया था, यहां तक पढ़ाया था ना? नहीं, ये वाला भी नहीं पढ़ाया है, ये वाला भी नहीं पढ़ाया है। पिछली उस दिन जिसको पढ़ाया दिखाओ, ऐसे छूट जाएंगे ना फिर। अच्छा, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा परिवर्तन बता दिया ना, प्रथम के बाद पांचवा परिवर्तन, मां का अनुस्वार में परिवर्तन और अनुस्वार का पंचम वर्ण में परिवर्तन, है ना? यहां तक हो गया। और ना का अड़ा में परिवर्तन, इतने पढ़ा दिए थे ना। पहले बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? बड़े बच्चों आगे चलो, आ जाओ, अब बात ना करो, इधर कंसंट्रेट करो, ठीक है? अगला हमारे पास में नियम है। अगला नियम कहता है कि दूसरे पद में छा हो। क्या हो? छा हो, और छा से पहले कोई स्वर हो, या फिर दूसरी भाषा में समझ लो, किसी स्वर के बाद में क्या हो? छा हो। तो यहां पे कहता है संधि करने पर, संधि करने पर छा से पहले आधा चा आ जाता है। यानी ये क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यही बनेगा ना अगर आधा चा लगाएंगे तो। और कहता है विच्छेद करने पर ना, विच्छेद करने पर चा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बच्चों इस नियम को कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि ये वाला जो नियम है ना, इससे आपके वर्तनी के प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है? एक साथ दोनों चीजें हमें समझनी। तो जैसे हमारे पास एक शब्द आया आधन छादन, आप देख पा रहे हैं जब हमने विच्छेद लिखा तो यहां कहीं पर भी चा नहीं है, है? नहीं है, नियम लग रहा है, स्वर है, उसके बाद में क्या है? छा है। तो जब संधि करेंगे तो हाँ, आक्षादन, ये शब्द बन जाएगा। और इसलिए वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। संधि विच्छेद में कैसे पूछा जाएगा? आदन छादन की संधि कीजिए, आच्छादन का विच्छेद कीजिए। क्यों? देखो, एक पॉइंट आपको यह भी समझना है कि किन शब्दों का हमसे नाम पूछ सकता है, किन संधियों का हमसे विच्छेद पूछ सकता है। इसका विच्छेद पूछेगा, क्यों? क्योंकि इसका विच्छेद अलग है और इसकी संधि जो है वो क्या है? अलग है, ठीक है? अगला हमारे पास शब्द देखिए, अगला हमारे पास आता है विधन छेद। तो यहां पर भी वी में ई है ना, किसी को ये ना लगे कि यहाँ पे स्वर है, लास्ट में तो ई बचेगी, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? विच्छेद बन जाएगा ना। इसके बाद देखो शाला धन छादन, तो क्या बन जाएगा? शाला छादन, ठीक है? इसके बाद हमारे पास शब्द आता है वृक्ष धन छाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो क्या बन जाएगा? वृक्ष छाया। इसी प्रकार से बच्चों बन जाता है लक्ष्मी धन छाया, तो क्या बन जाएगा? लक्ष्मी छाया। इसी में एक प्रश्न बच्चों और आता है छत्र धन, ये वर्तनी में बहुत आता है, छत्र धन छाया, तो क्या बन जाएगा? छत्र छाया।
ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद इसी का एक और संधि देख लो, छोटा सा है, फिर आगे बताएंगे। अगला है हमारा, कहता है कि दूसरे पद में क्या हो, सा हो। क्या हो, कौन सी सा हो, दंती सा हो। ठीक है, और दंती सा से पहले ई और ऊ हो। क्या हो, ई और ऊ हो। तो यहां पर भी याद रखना है आपको, संधि करते समय, ठीक है, संधि करते समय सीधे सीधे लिख दे बच्चों। सा का सा हो जाता है, समझ जाएंगे। मतलब दंत सा का परिवर्तन किस में, मूर्धन्य सा में हो जाता है। ठीक है, और विच्छेद आप पूरा लिख लेना, सा का सा हो जाता है। विच्छेद करते समय, हाँ, विच्छेद करते समय सा सा ही रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर वही कहानी, संधि में मूर्धन्य और विच्छेद में दंत, इसलिए बस इतना याद रखना। जैसे हमारे पास शब्द आया निधन सिद्ध, आया, नियम लग रहा है, इधर सा है, इधर ई है स्वर है कोई। ठीक है, तो जब इसको एक साथ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, निषिद्ध। ऐसे कार्य जो करने योग्य ना हो, ऐसा काम जो करने योग्य ना हो, उसको निषिद्ध कहते हैं। निषिद्ध का विलोम जो होता है वो विहित होता है, याद रखना। निषिद्ध का विलोम जो होता है वो क्या होता है, विहित। विहित मतलब जिसको आप कर सकते हैं, जो करने योग्य है, और निषिद्ध मतलब जिसको हम कर नहीं सकते हैं। इसी में हमारे पास एक और आता है अभिधनषेक, तो आप सब जानते हैं क्या बन जाएगा, अभिषेक। और एक सबसे फेमस जो आप सभी पढ़ते हो, सम विषम, विधन सम। ठीक है, विच्छेद करने पर सम, और जब संधि करेंगे तो क्या बना देंगे, विषम बना देंगे। क्लियर है, फटाक से इतना नोट करो, फिर आगे बढ़े, आगे बताएं। अब वो वाले नियम बचे, ता और दा में जो परिवर्तन है वो आपके बच्चे एक साथ बता देंगे। इसके बाद आपको वो पढ़ाएंगे, विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, और संधियां आपकी कंप्लीट कर देंगे। टारगेट है पूरी संधियां कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद अब क्लास कब होगी, बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को ही तो होती है, गुरुवार को होती ना। सैटरडे को इसका टेस्ट लेंगे, आज के ही दिन जब 2 घंटे वाली क्लास होगी तब इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, हैं? नहीं, इसका स्पेशल संधि का लेंगे। ठीक है, स्पेशल संधि का लेंगे, या मुझे समझ आएगा तो वर्तनी के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे जो संधि से बनते हैं। ठीक है, बट संधि का तो पूरा पूरा टेस्ट लेंगे। समास भी अभी नहीं पढ़ा है ना बच्चों, चलो कोई। समास, छंद, रस, अलंकार, वर्तनी, बाकी तो सब हो गया। विराम चिन्ह भी नहीं हुए, चलो ठीक करा देंगे। बाकी काल, वचन, वाच्य, ये सब हो गया ना। बहुत भाई गर्म है।
और अगर किसी को भी कोई पॉइंट समझ में ना आए, कोई संधि समझ में ना आए, तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? कोई भी, ये नहीं कि हमारे बगल वाले को आ गया है तो हम भी बस हाँ आ गया है, चाहे हमें कुछ भी ना आए, ऐसा मत करना। बृहस्पतिवार को बुकलेट लेकर के आना, ठीक है? बृहस्पतिवार वाली क्लास में आप लोग जो वोकैब वाली बुकलेट है, आई थिंक सभी के पास होगी, ठीक है? वो बुकलेट आप लोग लेकर के जरूर आइएगा, ठीक है? क्योंकि बृहस्पतिवार को हम वोकैब पे चर्चा करेंगे पूरा 1 घंटा। अब वोकैब पे करेंगे, सैटरडे वाली क्लास में इसका टेस्ट लेंगे और उसके बाद उसमें समाज पढ़ाएंगे। जो बृहस्पतिवार वाली क्लास है इसमें आपका यही वोकैब और साहित्य वाला पोर्शन चला है, लेकिन अभी फिलहाल वोकैब पढ़ाएंगे। अभी मुझे पर्यायवाची आपको पढ़ाना है, ठीक है? बृहस्पतिवार को पढ़ाएंगे। और कोई ये मत सोचना कि कोई गायब हो जाए, क्योंकि इसमें भले ना ये आप पढ़ चुके लेकिन वोकैब में रहना, घर पे तो पढ़ना है नहीं, तो एटलीस्ट क्लास में रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? बढ़े आगे, हो गया सभी का? नहीं, देखो हलंत, आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि जब जब हम संधि करते हैं ना, हलंत हमेशा प्रथम पद में ही रहता है। हाँ, प्रथम पद मतलब लास्ट में ही। इसमें आपने कभी हलंत नहीं देखो। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हलंत होता है, जैसे आगे भी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जैसे हम कहते उच्छ्वास, तो वहां हम कहेंगे उत धन श्वास, तो वहां सा आधा है तो आधा रहेगा। लेकिन अगर जैसे नियम पूर्वक की बात की जाए तो वो हमेशा प्रथम पद के अंत में मिलेगा, ना कि दूसरे में। लेकिन कोई शब्द ऐसा है जिसमें हलंत है तो फिर हमें उसमें लगाना पड़ेगा। हलंत मीन्स आधा, ठीक? हाँ, मतलब विच्छेद करते समय समय कोई परिवर्तन नहीं करना है। चाहे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि विच्छेद करने में दंत सा और संधि करने में मूर्धन्य सा, ऐसे समझ लो। इसलिए मैंने सा को सा लिख दिया ताकि आपको समझना है कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो दो तरीका समझ लो, चाहे ये समझ लो कि सा में कोई परिवर्तन नहीं करना है, चाहे ये समझ लो कि विच्छेद करेंगे। एक ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि विच्छेद करने पे कौन सी सा, दंत सा, ठीक है? और संधि करने पे कौन सी सा, मूर्धन्य। चाहे ऐसे समझ लो, जैसे भी समझना है। क्लियर हो गया? बढ़े आगे, समझ आ रहा है सभी को? चलिए आगे बच्चों देखते। अब हमारे पास सरल बचे जो मैंने आपके छोड़ दिए थे लास्ट में, अब उसको कराएंगे। अब सीधे सीधे समझना है। पहला नियम कहता है प्रथम पद के अंत में हो ता और दा। अब आप देखिए, यहां हमने पहला पद है तो मैंने हलंत लिखा है। क्यों हलंत लिखा है बताओ? क्योंकि अगर इसको हम स्वरंत लिख देंगे ना, स्वरंत मतलब समझते हो, स्वर जिसमें निहित हो, तो फिर संधि स्वर हो जाएगी। क्योंकि किसी में आ निकलेगा, किसी में ई निकलेगा, तो फिर हमें कौन सी संधि करनी पड़ेगी? स्वर संधि करनी पड़ेगी। तो ता और दा के बाद में अगर हमको क्या मिले बताओ? पहला नियम है चा और छा। तो ता और दा का परिवर्तन किसमें? चा में हो जाता है। फेमस उदाहरण आपका आता है कौन सा? उत धन चारण, ठीक है? तो ता का परिवर्तन किसमें हुआ? तो शब्द क्या बन गया? उच्चारण बन गया। अगला देखो, फिर कहता है कि ता और दा के बाद में, ता और दा के बाद में हमें मिले ता और ठा। तो ता और दा का परिवर्तन ता में हो जाता है। जैसे हमारे पास आया बृहित धन टीका, ठीक है? तो हम क्या कर देंगे? बृहित टीका, वाह होता है यहां पे, बृहत टीका, नहीं नहीं बाही होता है बच्चों। अगला देखो, जैसे सतदन टीका, सट टीका, ततदन टीका ना, इस प्रकार से बन जाएंगे। अगला देखो, ता और दा के बाद में अगर हमको क्या मिले? जा और झा मिले ना, तो ता और दा का परिवर्तन जा में हो जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण आता है शत धन जन, तो क्या बन जाएगा?
और इसी में आपका बच्चों आता है उत धन ज्वल, आता है ना। उज्ज्वल की वर्तनी भी देख लीजिएगा, उत धन ज्वल। कंसंट्रेट करिएगा बच्चों, उज्ज्वल में दोनों जा जो है वो आधी होती है। क्यों? क्यों कितना वाली भी आधा और ये पहले से आधा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, उत धन ज्वल। तो शब्द क्या बन गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारे पास आता है, कहता है कि ता और दा के बाद में यदि हमको क्या मिले, ला मिले, तो ता और दा का परिवर्तन ला में, जैसे तत् धन लीन, तो शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, तल्लीन बन जाएगा ना। इसी तरीके से उत धन लंघन, तो शब्द क्या बन जाएगा, उल्लंघन, ठीक। उत धन लास, तो क्या बन जाएगा, उल्लास। फिर कहता है कि ता और दा के बाद में यदि हमें डा मिले, क्या मिले, डा मिले, तो ता और दा का परिवर्तन किसमें, डा में हो जाता है, जैसे भवत धन डमरू, ठीक है। भवत धन डमरू, नियम लग रहा है। शब्द क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, भवत डमरू। उत धन डयन ना, तो शब्द क्या बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा। अगला देखो, अब दो परिवर्तन आपको करना है। कहता है कि ता और दा के बाद में, ता और दा के बाद में यदि हमको मिले कौन सी सा, कौन सी सा है ये, तालब सा। अभी तक पिछले नियम में कंसंट्रेट करना, सब में एक तरफ परिवर्तन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो अब दोनों तरफ परिवर्तन होंगे। तो कहता है जो ता और दा है ये बदल जाएगा किसमें, चा में, और जो सा है ये बदल जाएगा किसमें, छा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, छा में। तो अब इसमें सबसे फेमस वर्तनी भी देखना और उदाहरण भी देखना। हमारे पास शब्द आता है उत धन श्वास, क्या आता है, उत धन श्वास। अब देखो यहाँ पर श्वास में आधा ही रहता है, तो फिर हमें आधा ही लिखना पड़ेगा, ठीक। उत धन श्वास, तो बच्चों नियम लग रहा है। तो ता का परिवर्तन, अब देखो सा कैसा है, तो छा भी कैसा होगा, लेकिन छा को हम आधा नहीं लिख सकते क्योंकि ये कैसा वर्ण है, बिना खड़ी पाई वाला। तो या तो इसमें हम हलंत लगाएं, या तो जो खड़ी पाई वाला वर्ण है उसको हम क्या कर दें, आधा कर दें। तो हमने यहाँ सा से क्या कर दिया, छा कर दिया, ऐसे ही करेंगे ना। तो जब इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उच्छ्वास। और हाईलाइट कर लेना, वर्तनी में जब कभी भी उच्छ्वास शब्द पूछा जाए तो आपको वही सही करना है जिसमें छा क्या हो, हलंत लगाओ, हलंत ही लगा होगा, और कुछ लिखने का तरीका है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। कैसा हो, हलंत। एक और तरीका लिखने का हो सकता था, अगर इससे पहले वाला वर्ण पूरा होता तब तो इसके नीचे लिख देते, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो आपको यही लिखना है। समझ आ गया, पहले इतना लिखो, फिर इसके कुछ उदाहरण पीछे और देंगे और दो चार बताएंगे।
बहुत गर्म है। हो गया, बहुत गर्म है भाई। लोगों ने आपका पेपर कराने में बहुत लेट कर दिया है, पेपर हो जाना चाहिए था। धीरे धीरे 6 महीने 4 महीने गुजर गए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, जून खत्म हो रहा है धीरे धीरे। 4 महीने तो हो ही गए पूरे। 18 को था ना, 17-18 को। हाँ, तो 17-18 से 4 तो पूरे हो गए। और अभी भी आई थिंक जुलाई तो भी संभावित कमी, अगस्त संभावना ज्यादा जा रही है, हैं? ये गलत चीज है। इसमें पता है पढ़ाई बहुत ढीली पड़ जाती है। लेकिन कर भी क्या सकते, ये भी बात ना है। नोट हो जाए तो बताना बच्चों, ठीक है? बातें नहीं करो। बढ़ा जाए, बढ़े ना, बढ़ा जाए। चलो देखो, इसका इसका एक और उदाहरण पीछे बताते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द आया बच्चों, बात मत करो भाई, शतधन शास्त्र आया ना। सा का परिवर्तन, सा का परिवर्तन। अब देखो, अब की बार सा पूरा है तो पूरा लिखेंगे। पिछली बार सा आधा था तो छा भी क्या था, आधा था। तो क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र। क्या बन जाएगा? अब एक पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी, कंसंट्रेट करिएगा। हमने जब आपको एक नियम बताया था, ये वाला, ये वाला, मतलब ये वाले, मतलब उदाहरण मैंने लिया, बताया था ना, तो छा से पहले चा हो। तो देखो, इसमें भी आपको ये कंडीशन मिलती है ना, और इस नियम में भी आपको ये कंडीशन मिलती है। तो हम कैसे समझ पाए कि आपका कौन सा होगा? ठीक है, तो अगर बच्चों इस नियम के अकॉर्डिंग देखें, इस नियम के अकॉर्डिंग इसका विच्छेद, विच्छेद से समझेंगे तो इसका हमारा विच्छेद होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। यही तो कहते हैं कि स्वर के बाद में छाए तो संधि करने पर क्या जुड़ जाता है। ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रही हूं ताकि आप इसको समझो। आपके दिमाग में यहां पर भी चा छा, वहां पर भी चा छा। अभी मैं पढ़ा रही हूं तो सब समझ में आ रहा है। जब घर पे बैठते हो 2-4 दिन बाद या 10 दिन या महीने भर बाद तो मिक्स हो जाता है। तो ये मिक्स को समझने के लिए इसको आपको यहाँ पे समझना है। तो आपको ये विच्छेद है। अब इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये विच्छेद गलत है, पता चल रहा है ना। तो अब अपने आप आपको रहेगा कि जब हम करेंगे सत धन शास्त्र तब हमारे पास शब्द कौन सा आएगा। आया समझ में? अब अगर मान लीजिए इसका विच्छेद हम इसके आधार पे करें, इसका भी समझ लो, हम भूल जाएं, इसके आधार पे इसका विच्छेद करें, तो इसके आधार पे इसका विच्छेद करने पे हमारे पास में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए ना। और ये आपके विकल्प में ही नहीं होगा। तो ऐसे भी आप अपना उदाहरण क्लियर कर सकते हो। मैं जो समझा रही हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने दोनों चीजें बताई, इसका विच्छेद इसके आधार पे करके बताया और इसका विच्छेद
इसके आधार पे करके बताए। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अपने आप में ही ये क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन जब कभी पेपर मतलब घर पे पढ़ो तो ना हो, इसलिए मैंने इसको यहां पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, लो पूरा ही चला गया। अब समझ आ गया। अब ऐसे ही एक नियम और है हमारे पास में, कौन सा? कहता है कि ता और दा के बाद में क्या मिले? हा मिले। क्या मिले? हा मिले। अब भी दो परिवर्तन, तो ता और दा का परिवर्तन हुआ दा में और हा का परिवर्तन हुआ धा में। इसके लिए मैंने आपको एक बच्चों पॉइंट बताया था कि जब कभी भी ये कहानी मिल जाए तो समझ जाना दा यहां पर है और धा जो है वो क्या है? हा है। क्या है? हा है। तो इसमें सबसे फेमस शब्द हमारे पास आता है उत धन हार। आया? तो ता का परिवर्तन, हा का परिवर्तन। लेकिन हम सबको पता है कि दा को दा यद्यपि आधा है लेकिन हम उसको आधा लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा वर्ण है, कैसा वर्ण है? बिना खड़ी पाई वाला है। तो हमें आधा किसको करना पड़ेगा? धा को। तो हमारे पास में शब्द क्या आया? उद्धार। और जब कभी भी ऐसे शब्दों का आपको विच्छेद करना हो तो आप हमेशा याद रखना जो नीचे लिखा है उसी पर ये वाली मात्रा लगेगी। बड़ा है तो बड़ा की, छोटी है तो छोटी की। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, हमारे पास में शब्द आया तद्धित। तो दा और धा है, धा का मतलब, धा का मतलब हाँ, तो किसकी मात्रा लगी है? तो किस पे लगेगी? तो क्या बनेगा? तत् धन हित बन जाएगा। इसी में आपके पास एक और आता है ये, तो क्या बनेगा? उत उत धन हरण। कर ले जाएंगे? कर लेंगे? पक्का? ठीक। और यहां से हमारी व्यंजन संधि जो है वो क्या होती है? कंप्लीट। इसको लिख लो, फिर कुछ उदाहरण देंगे व्यंजन के, वो चेक करेंगे तब विसर्ग पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो फिर एक साथ सब खिलाएंगे तो आप लोग पचा नहीं पाओगे। वैसे भी बहुत गर्मी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करो। तो बच्चों कोर्स भी काफी आपका खिंच गया होगा सभी सब्जेक्ट में, है? हम ही पीछे हो गए हैं। लिख लो, फिर कुछ उदाहरण दें। हो गया? नोट हो गया सबका? यहां तक क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, क्लियर हो गया? एक बार रिवीजन कर दें। रिवीजन में कहता है कि ता और दा के बाद में, यहां से लेते हैं, कहां से? यहां से शुरू किया था ना, ये तो उदाहरण था। कहता है अगर आ से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, तो हमें विच्छेद करते समय चा को गायब कर देना और संधि करते समय छा से पहले चा को जोड़ देना है। फिर कहता है अगर दंत सा से पहले ई और ऊ स्वर हो तो विच्छेद करते समय सा ही रहेगा। कौन सा? दंत सा। और संधि करते समय कौन सी सा हो जाएगी? मूर्धन्य सा। ठीक है,
फिर हमसे कहते हैं अगर ता और दा के बाद में चा और छा हो तो ता और दा का परिवर्तन चा में, ता और दा के बाद में टा और ठा हो तो ता और दा का परिवर्तन टा में, ता और दा के बाद में जा और झा हो तो ता और दा का परिवर्तन जा में, ता और दा के बाद में ला हो तो ता और दा का परिवर्तन ला में, ता और दा के बाद में डा हो तो ता और दा का परिवर्तन डा में, और ता और दा के बाद में आपकी तालब्य सा हो तो दो परिवर्तन, ता और दा का परिवर्तन चा में और तालब्य सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। फिर ता और दा के बाद में यदि हा हो तो ता और दा का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन किस में हो जाता है, दा में हो जाता है। और इसके साथ ही हमारी संधि होती कंप्लीट। इसके पहले के 3-4 नियम थे, उनको भी देख लो। री रा और मूर्धन्य सा के बाद में यदि ना हो और उनके बीच में का वर्ग का कोई वर्ण, पा वर्ग का कोई वर्ण, अनुस्वार या फिर कोई स्वर हो तो विच्छेद करने पर ना ही रहता है, लेकिन संधि करने पर ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है। जैसे री धन ना तो शब्द आपका बनता है ऋण, भर धन अन तो शब्द बनता है भरण, इस प्रकार से। ठीक है, पोष धन अन तो शब्द बनता है पोषण। ठीक है, ना का परिवर्तन अड़ा में होता है। फिर हमने देखा अगर हलंत मां के बाद में कोई व्यंजन है तो हलंत मां का परिवर्तन किसमें हो जाता है, अनुस्वार में। और पुनः अनुस्वार के बाद में अगर किसी वर्ग का कोई वर्ण है तो अनुस्वार का परिवर्तन उसी वर्ग के 5वें वर्ण में हो जाता है। अगर का वर्ग का कोई भी वर्ण है, या का खा गा घा अंगा तो अंगा बनेगा, चा का कोई वर्ण है तो यहाँ बनेगा, टा का कोई है तो ड़ा बनेगा, ता का कोई है तो ना बनेगा, और अगर पा का कोई है तो मां। पांचों में कोई भी होंगे लेकिन बनेगा कौन सा, 5वां बनेगा। फिर आपसे कहा गया कि अगर प्रथम वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा अंतस्थ व्यंजन या फिर आपका हा इनमें से कुछ भी है तो आपका प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। का गा में, चा जा में, टा डा में, ता दा में और पा आपका बा में। और फिर क्रमशः प्रथम वर्ण के बाद में अगर किसी वर्ग का 5वां वर्ण है तो प्रथम वर्ण भी अपने वर्ग का क्या हो जाता है, 5वां हो जाता है। का वर्ग का है तो फिर आपका अंगा हो जाएगा, चा है तो फिर आपका अया हो जाएगा, टा है तो अणा हो जाएगा, अगर ता है तो ना हो जाएगा, क्रमशः अगर पा है तो फिर मां हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में हमारी पूरी व्यंजन संधि जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण अभी आपको देंगे, अभी इसी समय करिएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर पढ़ाएंगे आपको कौन सी, विसर्ग संधि, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस करने से चीजें रिलीफ हो जाती, नहीं तो फिर लगातार पढ़ाने से चीजें डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, चलो लिखो कुछ उदाहरण। क्या हुआ, 2 बार हो गया, हटा दो तब इसको। मुझे बस इसमें देखना है आप लोग इसके कितने विच्छेद जो है वो सही कर पाते हो। बस इतने करो, एक और कर लेना। इतने अभी करके दिखाओ फटाक से, नकल मत करना एक दूसरे की, चाहे कुछ भी ना आए, अपने आप से करना, अपने बुद्धि विवेक से करना, ताकि एनालिसिस तो हो पाए कि आप कितना सीख पाए हैं। एक भी क्वेश्चन एक दूसरे का मत देखना, भले ही चाहे 2 सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा है उसके हिसाब से करना। समय आपके पास से 5 मिनट है बस।
अगर कोई शब्द लिखने में समझ में ना आए तो पूछ लेना। सॉल्व करो फिर आगे बढ़े। तदनुसार ता दा हाँ? बस यही तो वर्तनी है, इसलिए तो लिखा है, यही तो सिखाना है आपको। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, फिर चेक करें, फिर आपको विसर्ग संधि पढ़ाएं। हो गया? कर लिया बच्चों? चेक करें कितने लोगों ने अभी नहीं किया। बस एक ही ने, बाकी सबका हो गया, सबने कर लिया। चलो जल्दी करो फिर चेक करें। मेरे बाद क्लास किसकी है? सौरभ सर की होगी ना?
चेक किया जाए ना, हो गया। चलिए आज चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में कौन सा शब्द है, सबसे पहले है तद, पढ़ना आ रहा है ना, क्या लिखा है ये, तद भाव ना, तद भाव ऐसे पढ़ेंगे ना, पढ़ना भी इसको सीखना पड़ेगा, तद भाव। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तत् धन भाव, ता का परिवर्तन दा में हुआ, नियम नंबर पहला जो आपको पढ़ाया था। फिर उद्यम, उद्यम का क्या बनेगा बताओ, उत धन यम बनेगा, यम बनेगा, उत धन यम। तो बच्चों जो ता है वो दा में परिवर्तित हो जाएगा, और हम सब जानते हैं कि जब दा और या समीप आते हैं तो संयुक्त व्यंजन द्या बनता है। जैसे ता और रा पर त्रा बनता है, सा और रा पे स्रा बनता है, जा और यहाँ पे ज्या बनता है, वैसे ही दा और या को मिलाने पर द्या बनता है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है ये क्या लिखा है, क्या पढ़ेंगे, हाँ भगवत भक्ति। तो क्या बनेगा, भगवत धन भक्ति। ठीक है ना, आगे क्या है बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ सदवाणी ना, तो क्या बनेगा, सत धन वाणी। आगे क्या है, ये तो सरल है, क्या बन जाएगा, उत धन लेख। ये बताओ, उत धन छिन्न बनेगा। नियम नंबर पहला, उच्चारण में जो बताया था, आप लोग कहते हो ना छा का उदाहरण नहीं बताते, ये छा का है, चा ता और दा के बाद चा और छा है, तो ता और दा का परिवर्तन चा में, उच्चारण वाला यहाँ पे नियम लग रहा है। फिर ये बताओ क्या बनेगा, शरत धन चंद्र। तो अगर ता के बाद चा आता है तो ता का परिवर्तन भी किसमें, चा में हो जाता है। संलाप, समधन लाप बन जाएगा। आगे आ जाओ, उन्मेष, तो क्या बनेगा, उत धन मेष। पंचम वर्ण को देखा और अपने अभी किसमें परिवर्तन हुआ, पंचम वर्ण में। संभाषण, तो समधन भाषण। ठीक है, और हम संभाषण बच्चों ऐसे भी तो लिखते हैं ना, इस तरीके से ना, तो ये वही वाला नियम है, पहले माँ का परिवर्तन अनुस्वार में, फिर अनुस्वार का परिवर्तन पांचवें वर्ण में। फिर किंकर में बताओ, किंकर का विच्छेद क्या होगा, कित धन कर होगा कि किम धन कर होगा, हाँ बहुत बढ़िया, क्या होगा, हाँ। और ये प्रश्न आपका पूछा गया, इसमें लोग गलती कर देते, याद रखिएगा, किम धन कर ना कि कित धन कर। कित से ऐसे याद रखना, आप कैसे समझेंगे कि ता में परिवर्तन या माँ में, तो जब जब अनुस्वार मिलेगा तो जान जाना परिवर्तन किसमें, माँ में। फिर अनुच्छेद बच्चों क्या बनेगा, अनुधन छेद। संशोधन क्या बनेगा, समधन शोधन, ये तो सरल है। वाग्दत्ता में क्या बनेगा, वाक धन दत्ता। ठीक है, का परिवर्तन गा में, नियम नंबर पहला। फिर इसमें बताओ क्या बनेगा, बताओ, हृदयम, हृदयम धन गम, क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार लगा है ना, तो उसी के हृदयम धन गम। किन्नर का क्या बनेगा, दो विकल्प में बता रही हूं, बताओ कौन सा सही है। कितने लोग पहले वाले पे जा रहे हैं और कितने लोग सेकंड वाले पे जा रहे हैं, सेकंड वाला सही है। अब इसको कैसे समझना है, कंसंट्रेट करना, कभी गलती नहीं होगी बच्चों। इस किन्नर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, तो नियम नंबर पहला लागू नहीं होगा। हाईलाइट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है, और जब भी ये पूछा जाता है तो लोग इसमें पहला वाला विकल्प ही कर देते हैं। कंसेंट आगे समझ में, बड़े आगे देखो, जब कभी भी, फिर से समझना, सभी समझो, बात मत करो, पहले मेरी बात सुनो, बहस बाद में करना, पहले समझना। जब कभी भी ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज हो कि ये होगा कि ये होगा, क्योंकि ता का परिवर्तन भी नाम में होता है और यहां पर भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको यहां से समझना है, क्या हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
ठीक, जैसे हमने बात किंकर की तो किंकर को भी, किंकर कहाँ आया तो किंकर तो अनुस्वार में लिखा ही गया। ठीक, और अगर किन्नर की बात की गई तो किन्नर हमने ऐसे लिखा, लेकिन किन्नर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और जब ऐसे लिखेंगे तो अपने आप अनुस्वार मिलेगा, और अनुस्वार मिलेगा तो अनुस्वार का परिवर्तन किसमें होगा, मां में होगा। इसलिए इसका विच्छेद जो है पहले बात ये समझनी है ना, बात ये समझनी है कि इसमें भी पांचवा बनेगा, बनेगा, लेकिन ये इसलिए नियम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा इसमें अनुस्वार में परिवर्तन हो रहा है ना, इसलिए नियम ये वाला नहीं लगाएंगे। परिवर्तन करने पे तो पांचवा बन जाएगा, यही तो इसकी विशेषता, इसीलिए तो पेपर में ये पूछा सबसे ज्यादा जाता है कि इससे भी बन जाएगा। लेकिन आप यहां कंसंट्रेट करना, कित आगे पेज में बता देते हैं, देखो कित धन नर करने से बच्चों इस प्रकार से किन्नर बनेगा, लेकिन ये वाला बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो बस यही से आपको प्रूव कर लेना है कि ये दोनों जब होते हैं तो ये उदाहरण नहीं होगा, फिर हमें वो करना है जिसमें दोनों आ जाएं। आया समझ में? ये एक पॉइंट इसका अधूरा रह जाएगा, इसलिए नहीं होगा, पेपर में पूछा बहुत जाता है। फिर हमारे पास में क्या आया, याद रखना, जिन जिन शब्दों को हाईलाइट करा रहे हैं इसको कंसंट्रेट करना। उन नायक तो सरल है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि ये वही वाला है, जगन्नाथ वाला है। विपत जाल में क्या बनेगा, तो विपत धन जाल, वही सज्जन वाला, ठीक है, डबल जा, ताव दा के बाद में जा, ये तो सबको आ गया। इसका बताओ, इसका, इसके दो विकल्प मैं दे रही हूं जगत छाया के, बताना कौन कौन सा होगा, क्योंकि इसमें भी गलती होगी इसीलिए इसको उठाया है। पहला विकल्प है हमारे पास में जगधन छाया, और दूसरा विकल्प है हमारे पास में जगत धन छाया। कौन सा होगा, बी वाला जाएगा ना, पहला वाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जग नहीं जगत शब्द होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, मैं नीचे लिख दे रही हूं, उधर जगह नहीं, जगत धन छाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी वर्तनी पेपर में बहुत आती है और हम नहीं समझ पाते, ठीक है। देखो यहां कंसंट्रेट करो, ये बनेगा बच्चों तत् धन अनुसार, कंसंट्रेट करना। आप में से भी कोई पूछ भी रहा था कि इसमें आ की मात्रा लगेगी कि नहीं, कंसंट्रेट करो। ये आना है, तादा है ना, तो ता का परिवर्तन हमने दा में किया, अब दा आदा है, आ करके दा को पूरा कर देगा, तो ये हमारा तदन अनुसार ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें बड़ा की मात्रा लगेगी, नहीं लगेगी। और यही प्रश्न वर्तनी में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यही प्रश्न आपसे वर्तनी में पूछा जाता है कि तदनुसार होता है या तद अनुसार होता है, तो क्या होता है। अब आप अगर मोटा मोटा कंसंट्रेट करो तो हम संधियों में आपको लगभग 20-30 प्रश्न बता चुके होंगे वर्तनी के। अगर शुरू से आप कंसंट्रेट करो, 20-30 प्रश्न मैंने वर्तनी से आपको बताए, और यही वर्तनी है। यहां से जब आप सीख जाओगे तो फिर आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बढ़े आगे, क्लियर है। कितने गलत हुए, 2 गलत हुए, 1 गलत, तो ठीक है, बेहतर है। फिर इसका मतलब आप कर पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है फिर आप कर पा रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास अगली संधि पढ़ाई जाए। अगली संधि हमारी कौन सी, ये बच्चों सरल है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग स्वर संधि और व्यंजन का ज्ञान कर लेते तो फिर ये सरल हो जाता है, ठीक है। और इसको भी सिखा भी देंगे कैसे, ये सरल है काफी, इसके सीधे सीधे नियम पे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, 2 पद होंगे, पहले पद का अंत होगा, दूसरे पद का क्या होगा, प्रारंभ होगा। बस अंतर इसमें यह है कि इसमें जिसका परिवर्तन होगा वो कौन होगा, विसर्ग। तो विसर्ग के बाद बच्चों कभी स्वर मिलेगा और कभी क्या मिलेगा, व्यंजन। और परिवर्तन करने पर कभी नियम के अनुसार स्वर आएगा और कभी नियम के अनुसार व्यंजन आएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। नियम नंबर पहला, बात ना करें। विसर्ग के बाद कहता है चा और छा हो, क्या हो, चा और छा। और आपको पता है विसर्ग हमेशा अंत में ही आता है, कभी पहले आता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग का स्थान ये देखो, ये है, यही ना विसर्ग है, तो आ के बाद में है। इसका मतलब जब कभी भी विसर्ग आएगा
तो वो हमेशा प्रथम पद के अंत में ही आएगा, कभी भी प्रारंभ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। बढ़ते हैं, चा और छा आया तो विसर्ग का परिवर्तन हुआ किसमें? अब आप इतने सारी संधि जब हम पढ़ते हैं, हम कैसे याद रखें कि ये विसर्ग है, ये व्यंजन है, ये स्वर है? तो एक एक कंसंट्रेट करो। जब हम स्वर संधि पढ़ रहे थे तो हम सभी परिवर्तन स्वर में कर रहे थे। जब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो सभी परिवर्तन व्यंजन में कर रहे थे। लेकिन यहाँ दोनों है, यहाँ स्वर भी और व्यंजन भी। लेकिन आप पूरे पीछे चले जाओ, पूरी व्यंजन संधि में आपको मैंने कहीं पर कहा कि प्रथम पद में सा हो जाएगा। पूरा पीछे का व्यंजन रिपीट करो, प्रथम पद में कहीं सा का परिवर्तन बताया है? कहीं पर भी वो था, लेकिन बाद में दूसरे पद में दंत सा का परिवर्तन जो मूर्धन्य सा में था वो बाद में था, और सा का परिवर्तन जो छा में था वो भी दूसरे पद में था। लेकिन कहीं पर याद करो, कहीं पर भी पूरी व्यंजन संधि में नहीं कहा है कि प्रथम पद में सा हो जाएगा। किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। दो नियम है सा से, एक तो सच्छास्त्र वाला याद करो वो बाद में है, और एक वो वाला निषिद्ध वाला, उसमें भी सा कहाँ थी? मैं आपको सिर्फ रिलेवेंट करा रही हूं कि आप समझ पाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब सा का अगर नियम है तो संधि विसर्ग ही होगी। ठीक, तो अब हमारे पास में आया यहाँ पे विसर्ग के बाद चा छा, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें? कौन सी सा में? तालव्य सा में। अब देखो, तालु से चा और छा भी होते हैं, तो तालु वाली सा आ गई। ठीक, समझ में आ रहा है? बताओ उदाहरण, मुझे याद नहीं आ रहा है, बताओ जो पढ़ चुका है। तो हमने कहा नि धन चय ना, तो शब्द क्या बना? निश्चय बना। ठीक, फिर हमने कहा नि धन छल, तो शब्द क्या बना? निश्चल बना। आया समझ में? चलिए अगला नियम देखते हैं, सेकेंड नंबर। कहता है अगर विसर्ग के बाद में क्या मिले तो ये किस वर्ग के हैं? बताओ, किस वर्ग का, सॉरी किस उच्चारण स्थान में आते हैं? ये मूर्धन्य में आते हैं ना, तो कौन सी सा? मूर्धन्य सा हो जाएगी ना। कौन सी सा हो जाएगी? उदाहरण देखो, धनु धन टंकार, तो क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। ठीक है, और फिर एक आपके पास आएगा तथा धन ठकार, तो क्या बनेगा? ततस ठकार। आ रहा है समझ में? मैंने टाका भी बता दिया, ठाका भी बता दिया। ठीक है, जो लोहे को पीटते हैं ना उनको तटस्थ ठकार कहते हैं। चूंकि विसर्ग संधि है और विसर्ग का प्रयोग बहुधा आपके संस्कृत में होता है, तो प्रायः इसमें शब्द जो है वो संस्कृत के ही शब्द रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में अगली संधि, अगला उदाहरण है विसर्ग के बाद में क्या मिले? नहीं, ता और था, तो विसर्ग का परिवर्तन अब कौन सी सा में? दंत सा में। तो आप सभी जानते हैं, जैसे हमने कहा नि धन तर, तो शब्द क्या बन जाएगा? निस्तर बन जाएगा। या फिर हमसे कहा गया दू धन तर, तो शब्द क्या बन जाएगा? दुस्तर बन जाएगा। ठीक, अगला नियम देखो, अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद में तीनों सा में से कोई भी सा हो, तीनों सा में से कोई भी सा हो, तो विसर्ग में बच्चों दो परिवर्तन होते हैं। पहले परिवर्तन में विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, विसर्ग का, या ऐसे कह दे कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरे में क्या कहता है कि जो सा आगे आए, तो जो में तो तीनों आ जाएंगी, तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लो। ऐसे चीजों को ऐसे लिखा जाता है ना, जो मतलब तीनों, ये जो का मतलब क्या है? तीनों। जो सा आगे आए, किसके आगे? विसर्ग के आगे ना। जो सा आगे आए उसी हलंत सा में, तो आप हलंत सा लिखना नहीं,
सा में क्या लगा देना, उसी हलंत सा में विसर्ग का परिवर्तन कर देते हैं, विसर्ग का परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो उदाहरण हमारे पास में आता है शब्द दूध अनुशासन, ठीक है, दोनों नियमों के अनुसार। पहले नियम के अनुसार बच्चों कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे दुशासन लिखा है वैसे ही लिख देना है। दुशासन, अब यहाँ ये समझना है दुशासन को दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कंगन वाला नियम बताया था ना अंक वाला, वैसे यहाँ पर। अब देखो दूसरे नियम के अनुसार विसर्ग के बाद कौन सी सा है, तालब है, इसी हलंत में विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं। कुछ आया समझ में, आया? अब इसे जगह नहीं, पीछे आ जाओ। आगे देखो हमारे पास में आया शब्द चतुधन षष्ठी, विसर्ग के बाद सा है, पहले नियम के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन दूसरे नियम के अनुसार कौन सी सा है विसर्ग के बाद, मूर्धन्य है, तो इसी मूर्धन्य सा में विसर्ग का क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अगला देखो निहि धन संदेह, तीनों सा का मैंने बता दिया है। पहले नियम के अनुसार विसर्ग के साथ ही तो आप देखते होंगे निसंदेह आपको ऐसे भी लिखा मिलता है, और दूसरे नियम के अनुसार आ गया समझ में, दुस्साहस, हाँ इसी में एक और आएगा। तो पहले नियम के अनुसार दुस्साहस और दूसरे नियम के अनुसार दुस्साहस। इसका मैंने विच्छेद नहीं लिखा तो मैं नीचे लिख दे रही हूं, आप लोग ऊपर लिख लेना, दु धन ऊपर लिख लेना, ठीक है। यहां पे दोनों सही है, दोनों सही है, ऑप्शन में दोनों आ जाए दोनों सही है, लेकिन इसमें जब वर्तनी में आपसे जब कभी भी पूछता है तो हमेशा इसको पूछता है, ठीक है। तो आपको जब पता है कि दोनों सही है तो, क्योंकि वहां मैंने बताया था कि दो में से अगर करना है तो पंचम वर्ण, लेकिन यहाँ आपके दोनों सही हैं और आपको दोनों ही सही करने। पहले ये नोट कर लो फिर आगे बढ़े। 5 नियम खत्म हो गए, 5 और बचे बस, विसर्ग संधि कंप्लीट। और अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आराम से पूछ लेना। ये वाला नियम समझ में आया है कि नहीं ये बताओ, आ गया है सभी के, पक्का? कौन चिल्ला रहा है? बृहस्पतिवार को मैं संधि के नियम पूछूंगी, इसलिए ये मत कहना कि मैम पहले से बताया नहीं है। नियम पूछेंगे, नियम।
एग्जाम्पल दे के ये पूछेंगे इसमें कौन सा नियम लगा है, ठीक है, क्योंकि आप नियम तो याद करते नहीं हो, फिर बाद में चीजें गलत हो जाती हैं, इसलिए मुझे नियम रटवाने हैं। और मैं फिर से बच्चों एक बार कह दूं, अगली उसमें बुकलेट लेके जरूर आना। बढ़ा जाए आगे है, नहीं इसके और उदाहरण है ना, तो आगे बढ़ा दे। बढ़ा जाए, ये दो उदाहरण और लिख लेना इसमें। बड़े बच्चों हो गया, बढ़ा जाए ना। चलो अगला देखो इसी में, अब यहां पे एक पॉइंट समझना, विसर्ग के बाद में चा छा की संधि हो गई ना, टा ठा की हो गई, ता और था की हो गई, और तीनों सा की हो गई, हो गई। लेकिन अभी का खा और पा फा की संधि हुई है नहीं, तो अगला नियम उसी से आपका रिलेटेड है, कहता है विसर्ग के बाद में यदि हमको क्या मिले, का खा और पा और फा, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, मतलब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो फेमस उदाहरण वर्तनी में याद रखना, बहुत पूछा जाता है, प्रातःधन काल, तो शब्द क्या बना, कोई परिवर्तन हुआ, नियम समझ आ रहा है ना, विसर्ग के बाद का है। अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्तनी के लिए, देखो प्रातःकाल नहीं गलत करोगे, क्यों, क्योंकि वो ऐसा शब्द जिसको आप प्रायः प्रयोग करते हो, लेकिन जो गलत होते हैं उनको कंसंट्रेट करना। अंताधन करण, सेम प्रोसेस है, हाँ, तो अंताकरण की कभी भी वर्तनी पूछेगा तो उसमें हमें विसर्ग वाला ही विकल्प सही करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो 99% लोग गलत कर दिया, कहते हैं 100% गलत करते हैं, ठीक है, मनः धन कामना, मनोकामना नहीं होता है, ठीक है,
ये मना कामना ही होता है वर्तनी में। प्रयोग में हम लोग इसको मनोकामना करने लगे, जैसे मनोरथ मनोज इत्यादि। इसलिए सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट कर लेना। और ये 90% में कहा ना, 99 100% ये गलत ही होता है, क्योंकि प्राय इसको हम लोग मनोकामना के तौर पर ही प्रयोग करते। ठीक है, अब इसमें सब का वाले बताएं, एक आध दूसरे और बता देते हैं। जैसे कि जैसे आपके पास आया पया धन पान ना, तो पया पान कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी हो, का हो, खा हो, पा हो या फिर फा हो, इनमें से कुछ भी हो। अंता धन फलित, अंता फलित, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला नियम बच्चों इसी से रिलेटेड देखो, पहले समझ लेना फिर आराम से लिखना। इसी का ये नियम नंबर फर्स्ट है का खा का, और ये नियम नंबर सेकंड है। ये क्या कहता है कि विसर्ग के बाद का खा और पा फा होंगे, लेकिन उसके बाद भी विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में हो जाएगा। पहले वाले में कहा गया कि विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या कहा कि विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में हो जाता है। लेकिन समझेंगे कहां पर, तो अब इसको इन शॉर्ट में लिख लेना। कुछ शब्दों में, मतलब बाकी सब में तो यही लगेगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जिसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? ये डिटेल में लिख दूं, आ रहा है समझ में? देखो खुद ही खैर समझ में आ जाता है, बहुत सरल है ये। देखो पूरा धन कार, तो खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बनाए, पुरस्कार बनाए। जैसे नमः धनकार, तो क्या बन जाएगा, नमस्कार। नमा धन ते, नहीं ये इसमें नहीं आएगा, दूसरे वाले में आएगा। नहीं, ता वाला इसमें नहीं आएगा, ता वाला आगे आएगा, आगे बताएंगे। फिर आगे देखो भा धन कर, तो क्या बन जाएगा, भास्कर। फिर आगे देखो बच्चों तिरहा धन, तिरस्कार होता ना कार, तो शब्द क्या बन गया, तिरस्कार। जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है वो ये है और आपका ये है। ठीक, इसको भी आगे समझाएंगे एक बार और, ठीक है, लेकिन अभी आप इतना लिख लो। मतलब विसर्ग के बाद काखा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में हो जाता है। ये कैसे होता है ये सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी आप इतना लिख लो केवल। खुद करम है भाई। मना कामना ही होगा, वो दूसरा है, उसको आगे बताएंगे। बड़े आगे हो गया, लिख लिया सबने? ठीक, फटाक से लिखो फिर आगे बढ़े। ये जब छोटी छोटी चीजों में आपके अंदर सुधार हो जाएगा ना, तो अपने आप ही विषय पे पकड़ बन जाती है और अपने आप क्वेश्चन सही होने लगते हैं। ठीक है, और जब ये छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता है, कितनी आसानी से 8-10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हर एक शब्द पे फोकस करना है। बढ़े आगे, बढ़ा जाए ना।
आगे देखो, अब हमने यहाँ पे देखा एक और नियम है आपका का खा से संबंधित, ये नियम तीसरा है। का खा में नियम पहला बताया विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा नियम बताया कुछ शब्दों में विसर्ग का दंत सा हो जाता है, तीसरा नियम का खा से ही है, कहते हैं विसर्ग के बाद में का खा और पा फा हो, लेकिन अब यहाँ एक कंडीशन दे देगा, लेकिन विसर्ग से पहले छोटी ई हो और छोटा ओ। पिछले में ये कंडीशन नहीं थी कि कुछ हो, यहाँ पे एक कंडीशन है कि स्पेशल अगर ये शब्द है सॉरी स्वर है तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है। किस में हो जाता है? तो आप देखिए आपके पास शब्द आता है दूह धन प्रकृति, आया, क्या बनाएंगे? सीधे लिख दे, सीधे लिख दे बच्चों, समझ जाएंगे। दुष् प्रकृति, विसर्ग का परिवर्तन क्यों? क्योंकि आप देखो पा है, पा से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले ऊ है, क्योंकि पहले ऊ आएगा फिर दा आएगा, ये सबको समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से दुष्कर्म शब्द बनता है, दू धन कर्म, तो शब्द क्या बन गया? इसी तरीके से बच्चों निष्कपट बनता है, निधन कपट, तो शब्द क्या बन गया? समझ आ गया? कर लेंगे। निष्फल भी इसी में आता है, निधन फल वो भी इसी में आता है, निधन फल, तो शब्द क्या बन जाएगा? निष्फल बन जाएगा। कर ले जाएंगे, चलिए बाद में नोट करना, पहले एक और नियम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, ये जो अगला बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे पहले एक बार देख लो क्या क्या हमने पढ़ लिया। विसर्ग के बाद में हमने हर वर्ग का पहला दूसरा पढ़ा, चा छा का खा पा फा पूरा पढ़ा, और विसर्ग के बाद में क्या पढ़ा? अभी विसर्ग के बाद क्या नहीं पढ़ा? हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ऊष्म में हा बचा और अंतस्थ व्यंजन बचे और स्वर बचे, इन्हीं को नहीं पढ़ा है ना, तो बस इन्हीं की संधि आगे होगी। अगला नियम क्या कहता है? कहता है विसर्ग के बाद में विसर्ग के पहले छोटा आ हो, ठीक, और विसर्ग के बाद में हर वर्ग का, किसी वर्ग का लिख लो, हर वर्ग मत लिखो, ठीक है, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का क्या हो? तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो और क्या हो? अंतस्थ व्यंजन, समझ जाएंगे, यार अलावा, और क्या हो? हा हो, इनमें से कुछ भी हो, तो ये आ और विसर्ग दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? ओ का। और ये संधि बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ओ हमने स्वर संधि में भी पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे विच्छेद में कई बार प्रश्न को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेट करिएगा, यहाँ पे आया शब्द मनः धन रथ, आया, नियम लागू है, विसर्ग से पहले आ, और इनमें से कोई है? अंतस्थ का क्या है? रा है, तो शब्द हमारे पास क्या बनेगा? मनोरथ बनेगा। फिर हमने कहा मना धन जा, तो क्या बनेगा? मनोज बनेगा। अगला देखो यशाह धन गान, तो क्या बनेगा? यशोगान बनेगा। आगे देखो सरह धन जा, तो क्या बनेगा? सरोज बनेगा। आगे देखो वया धन वृद्ध, तो क्या बनेगा? बहुत आता है ये, ठीक है, वयो वृद्ध, ठीक है। और ये मनोरथ तो ऐसा शब्द है जो हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी प्रकार से और भी बन जाएंगे, जैसे आपका यशोदा, यशा धन दा, सरा धन वर, सरोवर बन जाएगा, बहुत सारे शब्द इसमें बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेट ये करना है, इसमें भी ओ की मात्रा होती है, देखिएगा। और जब बच्चों हम सूर्योदय लिखते हैं तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा, जब हम जलोदय लिखते हैं यहाँ पर भी ओ की मात्रा, जब हम परोपकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? परोपकार, तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा। तो कंफ्यूजन कैसे दूर करें? विच्छेद से दूर होगी। देखो ये संधि ये है आपकी कौन सी? गुण संधि, और इसमें कहता है भैया क्या मिलना चाहिए? आ और उ। तो सूर्योदय में आप जानते सूर्य धन उदय, जलोदय में जल धन उदय, और परोपकार में पर धन उपकार। लेकिन यहाँ पे हमसे कहता है कि विसर्ग के पहले आ हो तो विसर्ग ही क्या हो जाता है?
ओ। तो सपोज दैट हम अगर इसकी संधि गुण संधि से करें मनोरथ की, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, मन धन उरत, जो कि अपने आप में भी क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रश्न जिनमें एक से अधिक संधियां पाई जाती हैं वो प्रश्न सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी संधियों को खासकर ध्यान में रखना है। कर लेंगे, फटाक से लिखिए फिर आगे बढ़े। हाँ है, वयावृद्ध है ना, वयावृद्ध है, बात मत करो पीछे। विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के पहले वाह है, और वाह आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपका ओ बन गया, वयोवृद्ध बन गया, बस हो गया। इसको साफ साफ लिख देते हैं। वृद्धों में भी जो सबसे ज्यादा वृद्ध होता है उसको वयावृद्ध कहते हैं। ठीक है, वृद्धों में भी जो सबसे ज्यादा वृद्ध होता है उसको वयोवृद्ध कहते हैं। कितना टाइम है अभी, लिख लो जल्दी से, 2-3 नियम और बच्चे, फटाक से करा दे, काम खत्म, संधि खत्म हो गई आपकी ये वाली। एक आपकी रा वाली बची है और एक आपकी बड़ी में जो परिवर्तन होता है, दो, बस 2 नियम बचे इसमें। क्या पूछना है, किसमें, इसमें क्यों की मात्रा लगाओगे, जिन शब्दों में लगती है उसी में ना लगाएंगे। अब ऐसे थोड़ी ना कि इसको हम वयोवृद्ध कह दे तो वृद्धि कर दे, नहीं, जहां पे लगेगी वहां पे होगा, इसमें कैसे हो जाएगा। हाँ, इसमें नहीं होगा, जैसे जो शब्द हैं उनमें होगा। जैसे वनौषध में कह सकते हैं क्योंकि उसमें अ है, देवैश्वर्यम में कह सकते हैं क्योंकि उसमें अय है, महेश्वर्यम में कह सकते हैं, सदैव में कह सकते हैं, एकाएक में कह सकते हैं, बिकॉज वहां पर आपका ए और ओ है, लेकिन यहां थोड़ी ना है। बढ़ा जाए आगे, लिख लिया सबने। तुम लोग की क्लास में एक टाइम के बाद लगता है कि भाग खड़े हो, पढ़ाई ना, 1 घंटे की क्लास अब करवाएंगे, 1-1 घंटे की 3 दिन। कहां पे, वो वाला पीछे वाला, हाँ यहां बेहतर है, यहां अगर लग जाएगा ना तो सबको रहेगी, और मतलब हाँ, बड़े हो गया, लिख लिया सबने, सबने लिख लिया, सबको समझ आया, पहले ये बताओ, कर ले जाएंगे। इसको हाईलाइट रखना, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, मनोरमा शब्द भी बच्चों इसी में आता है। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब आपको समझ आया कि मैंने मनोकामना वहां पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ओ कब होगा, जब तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन या हा मिलेगा, लेकिन वहां पे का मिल रहा था, और विसर्ग के बाद का होने पर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, इसलिए मनोकामना शब्द नहीं बनेगा। भले ही हम दैनिक जीवन में मनोकामना कहें, वो अलग मैटर है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बढ़े बच्चों। चलिए अगला नियम एक और देखते हैं, इसी से संबंधित है। कहता है विसर्ग के पहले एक और कंसंट्रेट करना, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, मतलब समझ आया, आ स्वर ना हो, 1 मिनट रुकना, इसको बाद में बताएंगे, पहले एक नियम और बता देते हैं, उसी से संबंधित है। सेम कंडीशन, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में भी क्या हो, आ हो, तो पहले नियम के अनुसार इसमें तो क्या बन जाएगा, ओ, और बाद वाले का लुप्ताकार बन जाता है।
जिसको उसमें संस्कृत में पूर्व रूप या अवग्रह चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो सरल है, इसको पहले देख लो। जैसे हम कहते हैं आपसे प्रथमा धन अध्याय, तो विसर्ग के पहले भी आ और विसर्ग के तो पहले आ का क्या बन जाएगा? प्रथमो, और दूसरे वाले का। अब इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों? कंसंट्रेट करना। इस लुप्ताकार को पढ़ा नहीं जाता है। इसको जब पढ़ते हैं तो प्रथमोध्याय पढ़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो प्रथमो अध्याय पढ़ेंगे। ठीक समझ आया? इसी में एक और शब्द देख लो, दर्शनाधन अभिलाषी, तो दर्शनोभिलाषी बन जाएगा ना। दर्शन से क्या बन जाएगा? दर्शनो, सॉरी, और इसका क्या बन जाएगा? बहुत सरल पहचान है, अगर परीक्षा में देखना हो तो। आपके पास में ओ की मात्रा के बाद में अगर लुप्ताकार का चिन्ह है, अब लुप्ताकार क्यों कहा गया ये भी समझा देते। देखो कंसंट्रेट करो, लुप्ताकार की जब संधि करोगे तो आपको मिलेगा लुप्त धन अकार, और अकार किसको कहते हैं? यही पढ़ा है ना मैंने। हर वर्ण को बोलने के लिए कार प्रत्यय लगाते हैं, बताया था स्टार्टिंग में, याद है ना। हमें अगर का कहना है तो का से कौवा नहीं कहा जाता है, का से ककार कहा जाता है, गा से गमला नहीं कहा जाता है, गा से गकार कहा जाता है। वैसे ही आ से अनार नहीं, आ से आकार होता है। तो लुप्त हो गया अकार, लुप्त हुआ आ, इसीलिए वहां पे जो चिन्ह आया उसको क्या कहा गया? लुप्ताकार कहा गया। लुप्ताकार शब्द यहाँ पे ऐसे आया। समझ में आ गया यहां तक? ऐसे द्वितीय धन अध्याय, तो द्वितीय अध्याय बन जाएगा। तृतीय धन अध्याय, तो आप प्रायः देखना संस्कृत की पुस्तकों में या रामायण इत्यादि में ऐसे द्वितीय अध्याय, प्रथमो अध्याय, ये शब्द प्रायः लिखे हुए मिलते हैं। चलो अब यहां आ जाओ। विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर क्या हो, और विसर्ग के बाद देखो क्या होता है। विसर्ग के बाद होना चाहिए बच्चों किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्या हो? अंतस्थ व्यंजन, और क्या हो? ये पीछे नियम में भी थे जिसमें हम ओ कर रहे थे, लेकिन एक चीज इसमें और बढ़ जाती है और वो है हमारा कोई स्वर। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन हलंत रा में हो जाता है। विसर्ग किसमें बदल जाता है? रा में। कंसंट्रेट करना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें गलतियां बहुत होती, जैसे हमने आपसे कहा निधन गत, विसर्ग के पहले ई है, आना हो कोई भी हो, अब इनमें से कोई है, किसी वर्ग का तीसरा है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? और आपको पता है विसर्ग अगर स्वर के बाद आता है तो उसे स्थान कहाँ मिलता है? ऊपर मिलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो शब्द क्या बन जाएगा? निर्गत बन दूधन गम, क्या बनेगा? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां हम परीक्षा में गलती करते हैं, गलती वाले पे कंसंट्रेट करना। हमारे पास शब्द आया दुहधन आचार, तो विसर्ग का परिवर्तन हुआ रा में, तो शब्द प्राप्त हुआ दुर, और रा को कौन पूरा कर देगा? आ पूरा कर देगा। तो ये शब्द क्या हुआ? और जब ये दुराचार पेपर में मिलता है ना तो बड़े आराम से आप दीर्घ संधि लगा के चले आते हो। तो इसका विच्छेद दुर्धन आचार नहीं, दुधन आचार। इसी का दूसरा उदाहरण देखो, निरूपमा, क्या बनेगा बताओ? निधन उपमा बनेगा। इसी का दूसरा उदाहरण निराधार, क्या बनेगा? निधन आधार। और इन सब में आप आसानी से दीर्घ संधि कर देते हो, ठीक है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी। आपको ये बात कंसंट्रेट करना है, ठीक है। समझ में आ गया? दुरुपयोग भी इसी में आ जाएगा। क्या बनेगा बताओ? दुहु धन उपयोग। अब आपके सर आने वाले होंगे, इसलिए हम एक नियम और बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अंतिम नियम है आपका, विसर्ग के बाद में रा हो और विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व वर्ण हो। क्या हो? ह्रस्व वर्ण। प्रायः इसमें या तो आपका ई मिलता है या तो आपका ऊ मिलता है, अगर सीधे कहें, ठीक है। तो विसर्ग के बाद रा होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का मतलब विसर्ग क्या होता है? और जो छोटी है वो किसमें, और जो छोटा हुआ है वो किसमें?
तो इसमें भी वर्तनी का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आपके पास आया निधन रोग, आया, विसर्ग का क्या हुआ और नी का क्या हुआ, बड़ी ई, तो शब्द क्या बना। इसलिए वर्तनी में कभी भी आपको ये निरोग सही नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तनी में यही सही होता है। आगे आते हैं, देखो दूसरा, निधन रज क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से धी धन रज, धीरज बन जाए, निधन रव नीरव बन जाएगा। वो का एक उदाहरण देख लो, दूधन राज, तो ये दुराज बनता है। दुराज का जैसे हम लोग कहते हैं दूर दराज, उसी को एक शब्द में क्या कहते हैं, दुराज, दूर दराज, बहुत दूर को क्या बोलते हैं, दुराज बोलते हैं। और एक अंतिम और उदाहरण देख लेना, इसका नियम नहीं बताएंगे, बस सीधे लिख लेना। अता धन एव को कभी भी पूछे तो आपको अतेव कर देना है, विसर्ग का लोप कर देना है। क्यों करना है ये बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही एक ऐसा उदाहरण है संस्कृत का जो हिंदी में प्रयोग होता है। और अगर आपको सीखना है तो मैं आपको केवल इतना कहूं, नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में कोई स्वर प्राप्त होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, दोबारा उस स्वर की दोबारा से संधि नहीं होती। जैसे आप ऐसा दिमाग चलाए कि अता धन एव में हमने इसका लोप कर दिया और हमारे पास बचा अत धन एव, तो यहां क्या मिला आ और यहां क्या मिला ए, और आप दिमाग चला के क्या कर दें, ये नहीं होगा। और ये वर्तनी में भी नहीं होगा, ये भी याद रखना। अतएव यही शुद्ध होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ आया, मैं पीछे कर दे रही हूं, नोट कर लो। और यहां से विसर्ग संधि पूरी कंप्लीट होती है। अगर आप नोट कर ले तो मैं कुछ उदाहरण दे दूं घर के लिए, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब पूरी संधि के नियम आप पढ़ के आएंगे, जिसको मैं बृहस्पतिवार को पूछूंगी। साथ में बुकलेट लेकर के आना, ताकि मैं आपको वोकैब कराऊंगी, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए थोड़ा सा पिटाई करना शुरू करेंगे। बहुत गर्म लग रही भाई। नोट कर लेना तो बताना, मैं पेज आगे कर दूंगी। बच्चों लिख लो तो कुछ उदाहरण दे दे। हाँ, केवल आ ना हो, आ का मतलब छोटा बड़ा दोनों, बाकी कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ाए, हो गया। बहुत गर्म है भाई, खराब हो गई। बढ़ा दे आगे।
किसका नहीं हुआ? हो गया ना? सर आ गए क्या? नहीं भैया आ गए क्या? अभी नहीं आए? चलो ठीक है। वो सब ऐसे ही करते बदमाशी। हो गया, नोट बढ़े आगे? सबने लिख लिया? लिख लो फिर आगे, मैं कुछ उदाहरण दे दूं, कर लाना होमवर्क में। है ठीक है, लिख लो। नहीं बहुत लोग लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं। जिनको लिखना नहीं होता वो हो गया, हो गया, हो गया। इसको खोलने से इतनी आराम मिल रही, कुछ पूछो नहीं। उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं, कम से कम यहाँ हवा तो आ रही है। बहुत गर्म हो रही, लेकिन सफोकेशन होता था बंद होने से। लिख लिया बच्चों सबने? सबका हो गया? हो गया ना? चलो आगे आ जाओ, कुछ उदाहरण है जिनको आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है? चलो लिख लो फटाक से। बहुत हंसी आ रही, क्या बात है? हम्म। पीछे बात नहीं करो। वैसे इसकी प्रैक्टिस कराने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस तो करा ही चुके हैं। क्यों? मान लो बस करने के हमारे पास रुपए ना हो तो? तब कैसे बस होगी? कभी पढ़ने से ना परेशान नहीं होते हैं। इतने उदाहरण करके लाना, ठीक है? और मैं बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों का, मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं संधि के पूरे नियम सुनूंगी, ठीक है? और इसके साथ साथ आप वो बुकलेट लेकर के आइएगा, ठीक है? बुकलेट लेकर के आना, शब्द भंडार वाली।